सरफराज भाई, आज एसडीपीआई का पार्टी कन्वेंशन का प्रोग्राम था और इसमें देश में चल रहे कुछ अहम मुद्दों को लेकर बात हुई जिनको भटकाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को? देखिए, हमारी हर 3 साल पे नई बॉडी बनती है एसडीपीआई की, और ये पूरे स्टेट से लेके नेशनल से लेके नीचे लोकल बॉडीज है। हर 3 साल पे हमारा जो डेमोक्रेटिक वे है उसके इलेक्शन होता है, और वो इलेक्शन के बाद हमारा पार्टी कन्वेंशन होता है, जिसमें हम वक्त हालात के बारे में और पार्टी उस पर क्या काम कर रही है, पार्टी का काम करने का स्टाइल क्या है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, वो हम हमारे मेंबर्स कैडर्स को और हमारी जो WIM है, लेडीज विंग है, उनको बुला के हम पार्टी की आइडियोलॉजी देते हैं। तो आज के प्रोग्राम में क्या क्या डिस्कस हुआ? आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ कि जो वक्फ बिल, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो वक्फ बिल का, जो बीजेपी सरकार लाई है काला कानून, तो ये बिल के खिलाफ जब कोई आवाज नहीं उठाया था, तो ये बिल के खिलाफ एक वाहिद एसडीपीआई पार्टी थी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, प्रोटेस्ट की, हैंड बिल बांटे, ये बिल के जो बिल थी उसको जलाए फाड़े। तो इसको देखते हुए जब ये पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक अवेयर होने लगी, जब पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को मालूम पड़ने लगे कि काला कानून कितना खराब है, तो बीजेपी ने एक गंदा मंसूबा किया, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने का भी ऐसा तरीका से अपनाया कि एमके फैजी साहब खुद ईडी डिपार्टमेंट जा रहे थे, उनकी हियरिंग थी। इससे पहले भी वो 3 हियरिंग अटेंड कर चुके जनवरी महीने में, लेकिन उन्होंने एक गंदा प्लानिंग किया, उनको एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया और ऐसा शो किए कि ये भाग रहे थे, हमने इनको पकड़ के लाया। तो ये फॉल्स उनका जो तरीका था काम करने का वो गलत था, लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल हमारे फैजी साहब इंशाल्लाह बेल पे बाहर आ जाएंगे, उसकी पूरी तैयारी चालू है। लेकिन हमारे लीडर्स को हम सैल्यूट करते हैं, जेल के अंदर भी रह के वो ये बोल रहे हैं कि काला कानून हम इंशाल्लाह लागू होने नहीं देंगे। कई अहम मुद्दों पे आज एसडीपीआई के पार्टी कन्वेंशन में गुफ्तगू की गई है, बातें की गई है। कुछ कानून जो वक्त का जो काला कानून है, इसको लेकर आपने अपनी बातों पर रखा है, तो हम चाहेंगे कि आप मुख्तसरन इस पर रोशनी डालिए कि कितना खतरनाक ये कानून है, मुस्लिम समाज के लिए नहीं बल्कि इसके चलते अब आगे चल के देश के जो पसमानदा तबकात है अब उन पर भी निशाना साधा है। क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, आज का कन्वेंशन हमने 2 मुद्दों पर लिया था। एक पहला मुद्दा था कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को रमजान के महीने में ईडी के एक पुराने केस में अरेस्ट किया गया, उसको हमने तफसील से हमारे कैडर्स के सामने रखा। और दूसरा जो मुद्दा था, जो अभी करंट इशू पूरे मुल्क में चल रहा है वक्फ के ताल्लुक से, वक्फ तरमीमी कानून, मैं आपको बता दूं कि जब ये कानून बिल बना था तब से लेकर एक सियासी जमात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने डंडे, अपने झंडे और अपने बैनर के साथ में मुल्क की सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी। कई सैकड़ों मुजाहरे करने के साथ साथ हमने जब ये कानून बिल था, हमने इसको जलाया और मुल्क की आवाम को ये और दीगर लोगों को, दीगर पार्टीज को मैसेज दिया कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो इसका विरोध कर रही है मुल्क की सड़कों पर। इसी के साथ साथ एक आवाम को जागरूक करने का अभियान सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया गया। इसी के चलते हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है इनके फैजी साहब के ऊपर एक वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी बदले की भावना से लिया गया एक्शन उनके ऊपर किया गया, उनको ईडी के जरिए जेल में डाला गया है। आज मैं इस मौके पर आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूं कि एक वकला का पैनल इनके फैजी साहब के लिए कोशा है और बहुत जल्द वो जमानत मिल जाएगी, क्योंकि ये केस जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ साथ दीगर माइनॉरिटीज के लीडरान के लिए भी एक मैसेज है, एक संदेशा है कि जो सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ में आवाज उठाएगा, जो हमारा रास्ता काटेगा, हम उनको जेलों में डालेंगे। इसकी मिसाल माजी में दिल्ली के जो साबिक सीएम है उनको भी जेल में डाला गया था। जब इन्होंने सीएम को नहीं बख्शा तो किसी और को नहीं बख्शेंगे। दूसरे तमाम लीडरान को इससे सबक लेने की जरूरत है। के ताल्लुक से कुछ लिमिटेशन एक्ट के बारे में सरफराज भाई ने भी जिक्र किया था और कहा था कि आपने उसके बारे में कुछ बातें बताई, तो हम चाहेंगे कि इन शॉर्ट आप वो चीजें बताइए, क्योंकि देखिए राहिल भाई कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक कड़वी हकीकत है कि मुस्लिम समाज जो है उसमें अब भी अवेयरनेस नहीं है। इसमें बोलते हुए हमको कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि बड़े बड़े वीडियो तो लोग देखते नहीं है, लेकिन मुख्तसरन आप बता दे तो ये शायद सभी कौन देख ले। वक्फ के ताल्लुक से मैं मुख्तसर में एक बात कहना चाहूंगा
कि वक्फ क्या है ये हमारे लोगों को या मुल्क की आवाम को, बिलखुसूस मुसलमानों को पता ही नहीं है। वक्फ वो है, वक्फ का जो वक्फ है, एक अरबिक लफ्ज है। वक्फ मानी ठहरा देना, रोक देना, स्टॉप कर देना। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए खाली सवाब की नियत से अपनी जमीन जायदाद जो अपने खून का पसीने की कमाई से खड़ी की थी, वो इस मकसद से उन्होंने वक्फ की कि कल को इसके ऊपर मदरसे बने, मसाजिद बने, कब्रस्तान बने और लोगों की भलाई के काम हो। अब मेरा जुमला था कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मतलब ये हमारा शरई और धार्मिक इशू है। मगर सरकारें बता रहे कि नहीं, आपने वक्फ किया, ये शरई नहीं है, ये तो एक समाजी इशू है ना, क्योंकि आपने चैरिटी कर दिया। अब बताइए, इसी के साथ में पूरे मुल्क में अलग अलग मंदिरों की जायदादें हैं। अब सरकार वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों को शामिल कर रही है, जिसमें मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। तो हम तो, जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा, शरीयत इसमें क्या कह रही है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। हमको मंदिर के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो हमारे वक्फ को बचाना चाह रहे हैं। मगर सरकार गलत तरीके से इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है पूरे मुल्क के अंदर। हम देखें, जहां जहां मसाजिद है, पुरानी मसाजिद, वक्फ बाय यूजर, इसके अंदर एक क्लॉज है, उसको भी समझने की जरूरत है। सरकार ये कह रही है कि इसका पंजीकरण करना पड़े, पंजीकरण यानी ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो 200, 300, 400 साल पहले पेशवाओं के वक्त, क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजों के वक्त, मुगलों के वक्त में जो हमारे बुजुर्गों ने जमीनें जबानी वक्फ कर दी, वो उसके पेपर, हम उसके कागजात कहां से लाएंगे? और ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर इसको रजिस्टर करो। हमने देखा लाडली बहन जब स्कीम चल रही थी तो सर्वर डाउन रहते थे। अगर 6 महीने में ये वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके तो फिर हमने सोचा है कि इसका क्या होगा। यकीनन इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करार दे दिया जाएगा, जिसको जो हम कतई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तो कतई ये होने नहीं देगी। इसी के साथ साथ जो लिमिटेशन एक्ट लगा, वो क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। लिमिटेशन एक्ट क्या कह रहा है कि 12 साल से जायद वक्फे से अगर कोई पोजीशन, अगर किसी के ताबे में, किसी के अंडर में कोई जमीन है तो उसको उसके मालिकाना हुकूक दे दिए जाएंगे। पहले अगर वक्फ पे कोई अतिक्रमण कर लेता था, कोई नाजायज कब्जा कर लेता था, तो कठोर कार्रवाई होती थी, 2 साल तक जमानत नहीं होती थी। मगर उसको इतना हल्का कर दिया गया है कि एक पीआर और एक बॉन्ड के ऊपर वो छूट जाएगा, इमीडिएट उसकी जमानत हो जाएगी। पहले हमारा जो मामला है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता था, मगर आज सरकार ये चाह रही है कि इसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर्स भी हो और विधायक भी हो और एक ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत का मेंबर भी हो। उसको तो अपना नाम हिंदी में लिखने का ढंग नहीं है, वो क्या वक्फ को बचाएगा? जिनको वक्फ जो है हमारा शरई मामला, मैंने पहले भी कहा, इसका किसी गैर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग इसके मेंबर बन जाएंगे जिनको इस्लाम का अलिफ भी नहीं पता, वो क्या वक्फ के प्रोटेक्ट करेंगे? और हम लोगों का एकदम सीधा स्टैंड है कि ये सरकार वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ की करोड़ों रुपए की इमलाक को लूटने के लिए इस बिल को कानून बनाकर पेश कर रही है। मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आखिरी दम तक इस कानून के खिलाफ में मुल्क की सड़कों पर एहतजाज करती रहेगी। देखिए, मोदी जी जैसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, 200-300 साल पहले जो वक्फ कर दिए, उनका डॉक्यूमेंट दो। मोदी जी अपनी बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं शो कर सकते, मोदी जी के दादा की भी बर्थ सर्टिफिकेट वो खुद नहीं शो कर सकते, तो इतना पुराना डॉक्यूमेंट उनका मांगने का राइट भी नहीं। 70s के पहले पैदा हुए लोगों को आज बर्थ सर्टिफिकेट, ये तो आपको, उनके पास है ही नहीं ना। उनका जब डिग्री आ सकता तो हो सकता उनकी बर्थ सर्टिफिकेट भी आ जाए। तो और दूसरा, जब वो अपना पीएम फंड कोरोना के टाइम पे नहीं शो कर सकते, तो उनका कोई राइट्स नहीं है कि मुसलमान की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर। ठीक है, आ गया। ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एसडीपीआई में अपने आसपास हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि शहर में मसाइल का अंबार, दूसरा वादों का अंबार, तीसरा एक पट्टी बंधी हुई है सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं के नाम। कैसे एसडीपीआई अपने आप को देखती है, कैसे इस मझधार के अंदर इकट्ठी है? क्या ये सबसे बेहतरीन मौका तो यही है कि जब कश्ती मझधार में आती है तो उस वक्त कौन उसको किनारे लाता है। तो आज जो है पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को ये पता चल गया है कि ये जो पार्टियां हैं ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती है और इन्होंने हद पार कर दी। आज अगर हम उसको खुलासा करें तो हमारे ऊपर पाबंदी है, ये कोई बोल नहीं सकता। लेकिन ये सब आवाम जानती है, आज की आवाम सब पढ़ी लिखी है, ये सब फिल्म बनाई जा रही है, सब ड्रामा, इसका हकीकत सबको मालूम है, लेकिन ये चीज हम जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन ये आज बच्चा से बच्चा जानता है हिंदुस्तान का कि ये हिंदुस्तान क्या हो रहा है, किस तरह से इसको एक मदारी दुगदुगी बजा करके और चला रहा है, और बाकी जो बोलते हैं ना लोग खड़े रह करके तमाशा देख रहे हैं।
लेकिन सारे लोग पढ़े लिखे हैं, डर रहे हैं, जो अपना मुंह नहीं खोल रहे, लेकिन हकीकत सबको पता है कि क्या है। हम इसीलिए आगे आ रहे हैं कि लोग ये हम डर को निकालने के लिए, ये हमारी पार्टी जो है वो खौफ से आजादी है, भूख से आजादी के बाद खौफ से आजादी है। तो हम अपने पास बुला रहे कि आओ, हम तुम्हारा खौफ निकालेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह ये चीज आज जो खौफ है आगे खत्म होगा। शहर में टोरेंट पावर से लेकर ट्रैफिक से लेकर और जरा सी बारिश जो बेमौसम भी होती है, तो उसमें सड़कों पर बहने वाला कचरा तक इस वक्त एक मुद्दा है और हर चीज के ऊपर लोगों की सियासत है, जनता की सियासत है। तो एसडीपीआई जब आएगी तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है एसडीपीआई से कि इन मुद्दों को, रोटी सेकने वाले मुद्दों को हटा दिया जाएगा, इस पर ऐसा काम किया जाएगा कि किसी की बोलने की जरूरत नहीं? देखिए, ये पार्टी जो है ये बोलती कम है और करती ज्यादा है, लेकिन इससे पहले कि हमें कुछ मौका मिले, हम तो सत्ता में नहीं है, जो लोग हैं उनके लिए सवाल था, लेकिन फिर भी ना रहते हुए भी हमने जो काम किया वो आवाम की नजरों में, गुमराह की आवाम जागरूक है, जान रही है कि एसडीपीआई आज थोड़े समय से आ करके तो कितना काम कर दिया बगैर किसी पावर के। जब हम पावर में आएंगे तो आप कैसा समझते हैं कि किस तरह से काम करके दिखाएंगे। और जिस तरह अभी हमारे भाई ने सवाल किया था कि वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों का है, हाँ, और मुसलमानों का रहेगा, लेकिन ये चीज बता रहे कि आज जो अवाम मुसलमान खामोश बैठी हुई है कि ये कुछ उलमाओं का काम है, ये फैसला बोर्ड के लिए है, नहीं, ये फैसला बोर्ड पे सिर्फ उसको निगरानी करने के लिए है। ये वक्फ की जमीनें हर मुसलमान की है, जो अल्लाह के नाम पे दी गई है, ये इसका सवाब आखिरत तक, क़यामत तक मिलता रहे। तो ये मुसलमानों की है, जो अल्लाह के नाम में छोड़ी गई है। तो आज अल्लाह के लिए ये मुसलमान जो सो रहा है वो उठे, ये तुम्हारी हक की चीज है, इसको जाया ना करे।